Hello students, we are doing lesson number 7, that is importance of water. Until now we have discussed about how water is important for plants and animals. And we have also discussed about the water availability in nature, that how much water is available in the nature. So we have discussed that 3/4 of the surface of earth is covered with water. So जितना शेडेड पार्ट है इतना वाटर अर्थ पे है, कवर्ड है, अर्थ जो है इतनी कवर्ड है वाटर से, एंड दिस मच ओनली 1/4 इज आवर लैंड. एंड out of this, most of the water, 97% of water is present in the sea and ocean, and only the 3% of water is present in the river, ponds, lakes, streams and glaciers. So the water which is in the sea and ocean is salt water, and it is we can't use that water. So the fresh water which we can use is very less amount. So then we have discussed about the groundwater. So some water gets seeps into the ground and gets trapped between the underground rocks. So that water is called groundwater. And today we will discuss about ways of drawing out groundwater. ये जो groundwater है उसको हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं for our daily use, जो हम अपने daily needs के लिए उसको कैसे यूज कर सकते हैं बाहर निकाल के. So groundwater can be drawn out in many ways. Groundwater बहुत तरीके से हम बाहर निकाल सकते हैं. Earlier people used to draw groundwater from bowlies or step wells. So you can see here the bowli or a step well. So यहाँ पर steps होते हैं जिससे कोई नीचे उतर सकते हैं, और इसमें जो है वाटर, अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो आता रहता है, और इससे हम इजीली वाटर को अपने डेली यूज के लिए निकालते हैं. सो व्हाट इज अ स्टेप वेल? जो स्टेप वेल में, a step well is a well having steps. You can see here the steps on all the sides. जैसे जैसे वाटर का लेवल डाउन जाता है तो हम इन स्टेप्स के थ्रू इसमें अंदर आ सकते हैं और पानी को कलेक्ट कर सकते हैं. जब वाटर भर जाता है इसमें तो हम ऊपर से ही वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं. सो a step well is a well having steps on all the sides. So ये तो हमारे जो स्टेप वेल्स हैं बहुत बड़े हैं. छोटे स्टेप वेल्स भी और बाउलीज भी आपने जरूर देखी होगी विलेजेस में. So this enables people to go down and to fetch water. So ये जो steps हैं इनसे वो जो people हैं वो नीचे जाते थे और water को collect कर लेते थे. Now groundwater can also be drawn out and used for irrigation with the help of a water wheel or a rehat. So you can see here the water wheel. ये water wheel हमारा जो है इससे हम वाटर को इरिगेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, और इससे हम रेहात भी कहते हैं. सो वाटर व्हील और रेहात ये रोटेट करता है, और इससे जो वाटर होता है वो हम इरिगेशन के पर्पज के लिए यूज करते हैं. अ वेरी कॉमन एंड वाइडली यूज्ड मेथड टू ड्रॉ out groundwater from a well to use a pulley. So you can see here in this picture, and you also have seen the wells in many villages, और आपने टीवी में भी देखे होंगे. ये वेल्स ऐसे पुली लगी होती है इसमें, और ये रोप की हेल्प से वाटर को इन वेल से निकाला जाता है. इन वॉली को इस रोप को पुल करते हैं, एंड इट बिकम्स इजी. जब ये पुली पे रोल करता है तो वाटर इजीली ऊपर आ जाता है. सो दिस इज अ वेरी कॉमन एंड वाइडली यूज्ड मेथड. सो दिस इज अनदर वे.
Now groundwater is also drawn out using tube wells. So this is the modern age time, and अब हम इन वेल से कम निकालते हैं वाटर. जो ग्राउंड वाटर है वो कैसे निकाला जाता है? बाय यूजिंग ट्यूब वेल्स. अब ट्यूब वेल में होता क्या है? In a tube well, a long pipe is inserted deep into the ground where it dips below the groundwater level. So you know that जो ग्राउंड वाटर होता है वो जो हमारा सरफेस होता है, अर्थ सरफेस, टॉप मोस्ट जो सरफेस है उससे काफी नीचे होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो पाइप जो है वो इंसर्ट करना पड़ेगा, वहां तक पहुंचाना पड़ेगा जहां तक वाटर है. सो उसके लिए हम ड्रिल करते हैं, मशीन्स होती है ड्रिल करने की, और उससे ड्रिल करने के साथ साथ हम पाइप्स भी जो हैं अर्थ सरफेस में नीचे भेजते रहते हैं, डालते रहते हैं. एंड देन वो जब वाटर लेवल तक पहुंच जाता है, उसको टच कर लेता है वाटर लेवल को, उससे नीचे चले जाता है. देन वाटर इज देन ड्रॉन अप बाय यूजिंग द हैंड पंप्स और एन इलेक्ट्रिक पंप. So electric pump or hand pumps, you must have seen the hand pumps on the roads sides, और कई जगह पर आपने हैंड पंप्स देखे होंगे. उस हैंड पंप्स की मदद से फिर हम उस वाटर को, ग्राउंड वाटर को बाहर लिफ्ट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं. एंड जहां पर कंटिन्यू ज्यादा सप्लाई की जरूरत होती है वहां पर हम इलेक्ट्रिक पंप्स भी यूज करते हैं, जिससे कंटिन्यूअस सप्लाई हम ले सकते हैं ground water की. So in this way we can draw out ground water. So generally आपने हैंड पंप्स और इलेक्ट्रिक पंप्स देखे होंगे जो आज के टाइम में हम ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए यूज करते हैं. नाउ आपके घर में वाटर कैसे पहुंचता है? सो यू गेट वाटर थ्रू पाइप्स. तो वो आपके घर में कहां से आता है, कैसे आता है वाटर? दैट वी विल डिस्कस नाउ. नाउ वाटर सप्लाई. Nowadays there are well planned water supply system that supply water to homes and offices in the cities. तो आपके जो हमारे घरों में जो वाटर आता है वो कैसे आता है? एक वेल प्लान्ड वाटर सप्लाई सिस्टम है, जिसकी वजह से हमारे घरों में, ऑफिसेज में पानी पहुंच जाता है. Such systems are also being used in many villages. और आजकल सिटीज में नहीं, विलेजेस में भी ये जो सप्लाई सिस्टम है, वाटर सप्लाई सिस्टम, ये वर्क कर रहा है और वहां पर भी ये वाटर पहुंच रहा है. In such systems, the river water is usually purified by a series of processes that make it fit for drinking. So you know that river water is not fit for drinking. वो हम डायरेक्टली उसको ड्रिंक नहीं कर सकते. वी हैव टू फिल्टर इट फर्स्ट. सो इसके लिए हम क्या, जो ये हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम है, इसमें क्या करते हैं? रिवर वाटर को प्यूरिफाई करते हैं. बहुत सारे सीरीज ऑफ प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोसेस में इसको थ्रू इसको प्यूरिफाई किया जाता है और उसको फिट बनाया जाता है ड्रिंकिंग के लिए. And then this purified water is sent to homes and offices through the network of pumps and pipes. और उसके बाद जब ये प्योरीफाइड वाटर होता है, जिसको जो प्योर हो चुका होता है, फिट फॉर ड्रिंकिंग हो जाता है, उस वाटर को थ्रू पाइप्स ये हमारे घरों में और ऑफिसेज में पंप्स एंड पाइप्स के थ्रू पहुंचाया जाता है. So in this way you get the water through pipes at your home. Otherwise हमको वेल्स में या फिर बाउलीज पे या फिर रिवर्स पे जाके पहले हैंड पंप से हमको वाटर लेना पड़ता था, पर nowadays it becomes very easy for us, क्योंकि घर पे ही पानी आ जाता है through this well planned water supply system. So nowadays the life becomes easy, क्योंकि हमारे घर में ही पानी पहुंच जाता है easily. But the thing is हमें पानी को बड़े ध्यान से यूज करना है
और उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड दैट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर अस। जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही कम है, एंड 97% जो वाटर है दैट इज इन द सी एंड ओशन। तो बहुत कम क्वांटिटी में जो है वाटर हमारे लिए अवेलेबल है, सो हमें उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, यूज करना है, और उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। सो we have completed the chapter, and in next video we will discuss the exercise of this lesson. Thank you.